हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज से हम हिंदी के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, चाहे वो आप लेखपाल की परीक्षा दे रहे हों, टेट की दे रहे हों, सुपर टेट का हो एग्ज़ाम, या फिर पुलिस कांस्टेबल का हो, किसी भी की परीक्षा दे रहे हो, ये आपके जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि जो रहीम गतदीप की कुल कपूत की शोए, बारे उजियारे करें बड़े अंधेरों होए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष। जो रहीम गतदीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करें बड़े अंधेरों होए। यहाँ पर जो दीपक की और कुल कपूत यानी कुल के कपूत जो बुरा बेटा है उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण मूर्धन्य होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है या, बी है ला, सी है रा और डी है आपका वा। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रा। रा जो शब्द है वो आपका मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धा क्या होता है? मुंह के ऊपर की छत का आगे वाला भाग। उच्चारण करने पर जीभ है वो किसे स्पर्श करेगी? मूर्धा को स्पर्श करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है तालव्य है, बी ओष्ठ है, सी कंठ है या डी कंठोष्ठ है। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कंठोष्ठ। प्रश्न आपका अगला है, तत्सम शब्द एक त्रिंशत दिया गया है, इसका तद्भव क्या होगा? 21 होगा, 31 होगा, 41 होगा या 11 होगा? एक त्रिंशत, त्रिंशत मीन्स होता है 30 और एक, तो क्या होगा आपका आंसर? बी सही हो जाएगा, यानी 31। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न अगला है, एड़ी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है पैर है, बी हाथ है, सी चोटी है या डी सिर है। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी एड़ी का जो विलोम होता है वो होता है आपका चोटी। प्रश्न आपका अगला है, पर्यंक और पर्यंत का क्रमशः अर्थ क्या होगा? यानी पर्यंक का अर्थ क्या होगा और पर्यंत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है पलंग तक, बी है पत्ता और तक, सी है पत्र और अंत और डी है आपका अंत और हमेशा। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी पर्यंक का अर्थ होता है पलंग और पर्यंत का अर्थ होता है तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, बी अपराध, सी आय और डी आपका है टकसाल। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये शब्द कैसा है आपका? पुल्लिंग है। बाद बाकी आपके 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। चलिए, गद्यांश दिया गया है और गद्यांश पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न दिए गए उनके उत्तर देने हैं। पढ़ते हैं। सत्य और अहिंसा जीवन के 2 पवित्र और उच्च मूल्य हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से शक्ति और प्रकाश प्राप्त करते हैं। हमें यूं भी कह सकते हैं कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अहिंसा परम धर्म है जिसके द्वारा सत्य रूपी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। हमारे मार्ग में चाहे जितनी कठिनाइयां आएं, हमारी दृष्टि से हमें चाहे जितनी भारी हार दिखाई दे, हमें विश्वास बनाए रखकर अहिंसा और सत्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। हमें सदा एक ही मंत्र जपना चाहिए, सत्य है, वही परमेश्वर है। उसे प्राप्त करने का एक ही तरीका है, एक ही साधन अहिंसा है। उसे हम कभी न छोड़ेंगे। ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना करने पर वह हमें अवश्य बल प्रदान करता है और हम उच्चतर जीवन मार्ग पर चलने में सफल होते हैं।
तो ये आपका गद्यांश था और गद्यांश से रिलेटेड अब आपके प्रश्न दिए गए हैं और उनके हमें उत्तर छांटने हैं। पहला प्रश्न है, जीवन के दो पवित्र और उच्च मूल्य कौन से हैं? ऑप्शन ए है सदाचरण और सत्य, बी है अहिंसा और अपरिग्रह, सी है सत्य और अहिंसा, डी है सत्य और धर्म। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य और अहिंसा। ये आपके दो पवित्र और उच्च मूल्य हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका प्रश्न अगला है कि सत्य और अहिंसा में क्या संबंध है? ऑप्शन ए, एक के बिना दूसरे की प्राप्ति संभव नहीं है, बी, दोनों एक दूसरे के विरोधी है, सी, इन दोनों से ईश्वर की प्राप्ति होती है, डी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो यहां आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि सत्य रूपी ईश्वर की प्राप्ति किससे संभव है? धर्म से है, अहिंसा से है, पवित्र मूल्य से है या उच्च मूल्य से है? तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी अहिंसा से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका प्रश्न अगला है कि अहिंसा है, अहिंसा क्या है? ऑप्शन ए है परम ब्रह्म है, बी परम ज्ञान है, सी परम धर्म है या डी परम विश्वास है? तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाए, यानी परम धर्म है। ऑप्शन अगला है, उच्चतर विशेषण की कौन सी अवस्था है? यानी विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उच्चतम अवस्था। यहां पे आपकी उच्चतर दे रहा है, उच्चतर कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है कि सर्वोत्तमावस्था है? तो मैंने आपको बताया जब भी अंत में तर लगा हो तो वहां पर आपकी कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो वहां पर आपकी उत्तरावस्था हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका बी सही है यहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मनुष्यता है, बी मनुष्य है, सी मनुष्यत्व है या डी मनुष्य है? तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी सही है, मनुष्यत्व है। प्रश्न अगला है, वह कार्य करें जो आपको अच्छा लगे, यह वाक्य किस प्रकार के सर्वनाम का बोध करता है? ऑप्शन ए संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है? तो यहां पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो और सो किसमें होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6? तो यहां पे संरचना के आधार पे क्रिया दो प्रकार की होती है। यहीं आपसे रचना के आधार पे पूछ लेता तो रचना के आधार पे क्रिया आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है रूढ़ क्रिया, दूसरी होती है यौगिक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, यह गाय सुंदर है, इस वाक्य में यह जो है का पद परिचय क्या होगा? कहा गया है ऑप्शन ए सर्वनाम है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, बी है आपका गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, सी है सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यह जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन भी है और स्त्रीलिंग भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि मैं पत्र लिख रहा था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? पूर्ण भूतकाल है, बी ऑप्शन अपूर्ण है, सी आसन्न है, डी संदिग्ध है? तो यहां पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा बी, यानी अपूर्ण भूतकाल, यानी काम अभी भी पूरा हो रहा था। अपूर्ण भूतकाल, सॉरी, तो आपका कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न आपका अगला है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनुभव प्राप्त करना, मन की बात जानना, अपने वश में करना, विशेष जानकारी प्राप्त करना? तो इसका आपका आंसर होना चाहिए बी, मन की बात जानना। आपका ये भी हो जाएगा। वैसे आपका आंसर यहाँ पे डाउट है, ए भी हो सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ दिया गया है कि आपका आंसर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास
भगवती चरण वर्मा का नहीं है? चित्रलेखा, आखिरी दांव, मैला आंचल, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो यहां पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैला आंचल है वो भगवती चरण वर्मा का नहीं है, वो आपका किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि राजनेता शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है या फिर द्वंद्व समास है? तो राजनेता में आपका तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, आकार का समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, आकार का समानार्थी क्या होगा? निराकार होगा, दृश्य होगा, आकृति होगा, नजारा होगा? तो यहां पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी आकृति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि वर का विलोम क्या होगा? शुबर होगा, दुल्हन होगा, वधु होगा या फिर स्त्री होगा? तो यहां आपका वर का हो जाएगा वधु, यानी ऑप्शन सी सही होता है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्धन लास, उत्धन लास, उल्धन आस या फिर उल्लाधन आश? तो यहां पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्धन लास, यानी व्यंजन संधि है और यहां पे आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। जब वाक्य में लिखते समय कुछ शब्द छूट जाएं, जैसे कोई वाक्य लिख रहे हैं और लिखते समय कुछ शब्द छूट जाएं, तो उसे पूरा करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए? संक्षेप सूचक, विवरण चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, यदि आपका कोई शब्द छूट जाता है तो वहां पे त्रुटिबोधक शब्द चिन्ह लगाते हैं। त्रुटिपूरक कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसे हंस पद भी कहते हैं। ठीक, प्रश्न आपका अगला है, अत्युक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो अत है, अति है, अत्य है, अत्यु है? तो यहां पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, प्रत्यय के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये शब्दों के अंत में लगते हैं, ये अर्थ को बदल देते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, ये विकारी होते हैं, यानी प्रत्यय जो होते हैं विकारी नहीं होते हैं। विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन होना। प्रश्न अगला है, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले अव्यवस्थित शब्द समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, वाक्य कहते हैं या फिर अलंकार कहते हैं? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाक्य कहते हैं। प्रश्न अगला है, हिंदी में वाच्य कितने भेद हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं? तो यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी 3। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कृतृत्ववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, निम्नलिखित मुहावरों में उनके अर्थ नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक गलत है, उसे हमें छांटना है। पहला ऑप्शन है दिल कचोटना, या इसका मतलब है परेशान होना, छाती पीटना यानी चिल्लाकर रोना, कलेजा मजबूत करना यानी हिम्मत हार करना, दिल बैठना यानी मर जाना। तो यहां पे ऑप्शन आपका डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है, देखेंगे वीर रस की प्रधान रचना यानी हल्दी घाटी के रचनाकार जिन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मैथिली शरण गुप्त हैं, श्रीधर पाठक हैं, श्याम नारायण पांडे हैं या फिर सुदामा पांडे धूमिल हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे हैं। तो ये थे आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने आज आपको कराए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।